नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहर शहर रफ्तार की करते हैं। पहली तस्वीर 12 की है। यहां एक बेकाबू ट्रक ने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है। यहां दो ट्रोलों में जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग से ट्रोलों के केबिन पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ट्रोला ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। आसपास खड़े नगरपालिका और नागरिकों के टैंकरों से आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई और आग बुझती ना देख जेसीबी की मदद से दोनों ट्रोलों पर मिट्टी डाली गई। हनुमानगढ़ से भी एक दमकल मंगवाई गई, जब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों ट्रोलों के केबिन पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके थे। स्थानीय नागरिकों की माने तो रावतसर में बड़ी दमकल ना होने से परेशानी होती है और कई बार मांग करने के बावजूद रावतसर में बड़ी दमकल उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस आग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण आग थी ये। राजू रामगढ़िया संवाददाता हनुमानगढ़ हमारे साथ जुड़ते हैं। राजू, कब की ये घटना थी और क्या पूरी तरीके से सड़क से इन दोनों ट्रोलों को हटा दिया गया? ट्रैफिक क्लियर है इस वक्त? जी हाँ, सुबह की घटना थी। दोनों ट्रोले तेज गति में थे और दोनों में जैसे ही भिड़ंत हुई उसी समय आग लग गई। और आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 घंटे में दोनों ट्रोलों के जो अगली कैबिन है बिल्कुल जलकर राख हो गए। और इस दौरान चूंकि रावतसर में छोटी दमकल है, उससे आग बुझाई नहीं गई, तो नगर पालिका के जो टैंकर है या जो नागरिक है उनके टैंकर है, उनसे आग बुझाने का प्रयास किया गया। फिर जेसीबी से मिट्टी खोदकर ट्रकों पर मिट्टी डाली गई और हनुमानगढ़ से दमकल गई, तब जाकर कहीं जो आग बुझी। और इस दौरान दोनों ट्रोलों के जो केबिन है जो बिल्कुल जलकर खाक हो गए। और इस दौरान हनुमानगढ़ से जयपुर और अजमेर का जो रोड है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। दूसरे जो रास्तों से डाइवर्ट करना पड़ा साधनों को। और रावतसर के जो नागरिक है उनकी काफी लंबे समय से मांग है कि जब भी कभी आगजनी की बड़ी घटना होती है तो यहाँ छोटी दमकल आग बुझा नहीं पाती। ऐसी स्थिति में नौहर से हनुमानगढ़ से दमकलें मंगानी पड़ती है, जिनको आने में समय लग जाता है। और इसी की परिणति आज ये रही कि दोनों ट्रोलों के जो कैबिन है पूरी तरह जलकर खाक हो गए। हालांकि दोनों चालक बच गए, उनको समय रहते नागरिकों ने बचा लिया, मगर ये बड़ी मांग नागरिकों की अभी भी बनी हुई है दमकल की। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और 12 में पुलिस कांस्टेबल को रौंद दिया गया। ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को रौंदा। NH 27 पर ट्रक ने कुचला। पुलिस कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की दुर्घटना की सूचना पर पुलिस गई थी। इसी दौरान मौके पर बैरियर तोड़ अनियंत्रित ट्रक ने कांस्टेबल विनोद को टक्कर मार दी। वहां मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पुलिया कूदकर अपनी जान बचाई। किशनगंज के पार्वती नदी पुलिया के पास की घटना है। SP कल्याणमल मीणा, ASP विजय स्वर्णकार मौके पर पहुंचे। दुर्घटना की सूचना पर गया पुलिसकर्मी दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर एक की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विपिन तिवारी के साथ। विपिन, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पुलिया से कूद के बाकी के पुलिसकर्मियों ने जान बचाई, तो क्या वहां पर इतनी जगह थी नहीं कि ट्रक वहां से निकल सके, या सामने से ट्रैफिक था? हुआ कैसे ये हादसा? बिल्कुल आसिफ, घटना की शुरुआत से बताना चाहूंगा। सुबह करीब 4:30 बजे की घटना थी, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक दोनों की दुर्घटना हुई। क्योंकि ये पुलिया थी, नदी के ऊपर बनी हुई पुलिया है, तो वहां पर दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में एक किसान की मौत हो गई और वहीं जो ट्रैक्टर चालक और जो मिनी ट्रक चालक थे वो दोनों घायल हो गए। वहां पर पुलिस पहुंची, मृतक और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन जो मिनी ट्रक था वो खराब हो गया था। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक हैवी रहता है, तो मिनी ट्रक को ये क्रेन की मदद से हटा रहे थे। इसी दौरान जो बैरियर भी लगाया हुआ था पुलिस ने, ताकि हटाने के दौरान कोई वाहन उनके पास ना आ सके। लेकिन करीबन 7 बजे ये तेज रफ्तार जो ये ट्रक था, ये तेजी से अनियंत्रित होता हुआ आया। जब ये आता हुआ दिखा तो पुलिसकर्मी को दिखा कि ये अनियंत्रित होकर आ रहा है। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने जो है पुलिया से कूदे और कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान जो सड़क के बीच में विनोद था, जो क्रेन के वहां पर खड़ा था,
जीप के पास, वो जी। जीप के पीछे छुपने की कोशिश की उसने, लेकिन जो ट्रोला था वो तेज रफ्तार में था और उसको चपेट में विनोद को लेता हुआ घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। घटना में जो है कांस्टेबल विनोद की मौके पर ही मौत हो गई है। शव जो है बुरी तरह कुचल गया उसका। लेकिन जो अन्य पुलिसकर्मी थे जो कूदे थे इधर उधर, उनको भी हल्की चोटें जरूर आई हैं। उनमें से दो को जो है उपचार भी जारी है पुलिसकर्मियों का। तो इस घटना में जो एक ही जगह पर 2 मौतें हुई और कुछ ही घंटों के अंतराल में 2 मौतें एक दुर्घटना स्थल पर, तो ये वाकई दर्दनाक है। मौके पर जो है आला अधिकारी पुलिस के पहुंचे हैं और क्योंकि सेफ्टी इंतजाम किए हुए थे, बावजूद इसके ट्रोले की लापरवाही के चलते जो है एक कांस्टेबल को अपनी जान गंवानी पड़ी। हासिफ जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। धौलपुर में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में बाइक सवार बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। दिहोली के मछरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। ये धौलपुर में सड़क हादसा हुआ जहां पर एक बुजुर्ग महिला जो कि बाइक पर किसी के साथ बैठकर जा रही थी, इस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मछरिया गांव जहां पर यह हादसा हुआ। चूरू में डिवाइडर पर एम्बुलेंस चढ़ा दी गई। शराब के नशे में डिवाइडर पर यह एम्बुलेंस चढ़ी। राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम लगा रहा। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो ठीक लोहिया कॉलेज के सामने एक डिवाइडर है और उसी डिवाइडर के ऊपर ये एम्बुलेंस, जिसका ड्राइवर शराब पिया हुआ था, उसने चढ़ा दी। मौके पर भीड़ जमा हुई। पास में रेलवे स्टेशन है, लिहाजा लोगों की तादाद ज्यादा रहती है। वहां पर भीड़ हुई और पुलिस वहां पर पहुंची। इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गंगानगर के सूरतगढ़ में हादसा हुआ। NH 62 पर यह सड़क हादसा हुआ। कैंपर और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कैंपर चालक घायल हो गया। वन विभाग की कैंपर बताई जा रही है। सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। नागौर जिले की खींवसर थाना पुलिस ने असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट कर सप्लाई करने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। खींवसर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट कर रहे थे। मौके से पुलिस ने एक ट्रेलर, एक जेसीबी और एक क्रेन को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रकों में असली कोयला गुजरात के भावनगर से भरा जाता है और उत्तरी भारत में सप्लाई किया जाता है। खींवसर में कोयले संबंधी कार्रवाई की गई है, जिसमें असली कोयले की जगह नकली कोयले की मिलावट की शिकायत मिली थी, जिसमें SHO खींवसर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बारां जिले के किशनगंज से बारां मार्ग पर बाइक सवार एक युवक को रास्ते में बदमाशों ने रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद रात को कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और घेराबंदी करते हुए बदमाशों को कुछ ही समय में दबोच लिया। दरअसल अनुष्क गुप्ता किशनगंज से अपनी मेडिकल की दुकान बंद कर रात के करीब 9:45 बजे मोटरसाइकिल से 4 लेन रोड से बारां जा रहा था, लेकिन 4 लेन से नीचे उतरने से पहले 3 लोगों ने उसे रोककर मोबाइल, नकदी और बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज में रिपोर्ट दी थी। मैं किशनगंज से झालावाड़ आ रहा था, मैं बारां आ रहा था, तो रास्ते में मुझे 3 व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे को रुकवा कर मेरे साथ हल्की मारपीट की और मेरी जेब में जो पैसे थे वो पैसे और मेरा मोबाइल लेके भाग गए। अलवर शहर के बजाज बाजार में ज्वेलर की दुकान में जेवरात खरीदने आई महिला चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
महिला दुकानदार से ब्रेसलेट देखती है और मौका पाते एक ब्रेसलेट और लॉकेट को धीरे से फोल्ड करते हुए छिपा लेती है और उसके बाद वो मौके से चली जाती है। महिला जिस स्कूटर से खरीदारी करने आई थी वो स्कूटर का नंबर भीम सिंह निवासी मालवीय नगर अलवर के नाम से रजिस्टर्ड है। इस संबंध में अभी दुकानदार की कोई और रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज नहीं करवाई गई है। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। ये महिला स्कूटी पर आई थी और इसने यहाँ पर एक ब्रेसलेट देखा और धीरे से इस कैमरे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसने फोल्ड करके उस ब्रेसलेट को अपने पास में छिपा लिया। और बाद में जब ये सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो पता चला कि जो महिला जेवरात देखने आई है वही चोरी कर यहाँ से चली गई। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले में दुकानदार ने किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है और इस महिला ने उस चोरी का सामान जो है वो वापस लौटा दिया। और बीकानेर में भी एक दुकान में चोरी हुई। ऊन मंडी में दुकान में चोरी हुई। तिजोरी तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुराया गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर व्यापारियों में गुस्सा है। पीड़ित श्याम सुंदर मुंदड़ा ने मामला दर्ज करवाया। नया शहर थाना पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। और ये बड़ी खबर भरतपुर से है। दहेज नहीं मिला तो बारात नहीं आई। सजी धजी दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती रही। बारात लेकर दूल्हा पहुंचा ही नहीं। रात 1 बजे तक वधू पक्ष के लोग इंतजार करते रहे। वधू पक्ष ने दूल्हे के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवाया। वधू पक्ष का आरोप है कि बारात लाने से पहले अचानक अंतिम समय पर 11 लाख रुपए मांगे गए। देर रात मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया। भरतपुर शहर में दहेज के लिए दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा और सजी धजी दुल्हन बैंड बाजे वाले और पंडित दूल्हे की राह देखते रहे। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी महेश चंद की बेटी खुशबू का विवाह प्रिंस नगर निवासी वीरेंद्र कुंतल के बेटे कुशल कुमार के साथ होना तय हुआ था, जिसकी सगाई की रस्म 29 नवंबर को हुई थी। 4 मार्च को शादी होनी थी, जिसके लिए शहर के स्वयंवर मैरिज होम में पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए थे। लेकिन लड़की दूल्हे का इंतजार करती रही। जब देर रात तक मैरिज होम में बारात नहीं पहुंची तो लड़की के पिता द्वारा मथुरा गेट थाने में दहेज का मामला दर्ज करवा दिया गया। समाज की एक तस्वीर ये भी, जहां पर अभी भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि दहेज को लेकर और रात 1 बजे तक इस बारात का इंतजार किया गया और जब लड़की के पिता ने फोन करके पूछा बारात नहीं आ रही है, कब तक बारात पहुंचेगी, और उसी समय उन्होंने 11 लाख रुपए की डिमांड की। यानी कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपए दोगे तभी बारात पहुंचेगी। लड़की के पिता ने पूरा इंतजाम मैरिज होम सब किया हुआ था। रिश्तेदार इस शादी में पहुंचे हुए थे। खाना सब तैयारी था। फेरों की रस्म होनी थी बारात के आने के बाद में। लेकिन अचानक से लड़की के पिता ने जब सुना कि उन्हें 11 लाख रुपए का इंतजाम और करना है तो नहीं कर पाए। बारात नहीं आई और रात को 1 बजे थक हार कर जब लड़की के पिता को लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए तो लड़की के पिता ने जाकर एफआईआर मथुरा गेट थाने में दर्ज करवाई। एक विभत्स तस्वीर। 4/3/2022 को मेरी बेटी की शादी कुशल कुमार सनोप श्री ब्रजेंद्र सिंह निवासी प्रिंस नगर उनके साथ में तय हुआ था संबंध, जो मतलब ये कि आज पूरी तरह से सगाई लगन और शादी का सब पूरा प्रोग्राम आज तय होना था और तय पूरी तरह से ख़त्म हो गया, समापन हो गया। सुबह विदाई थी बेटी की, लेकिन हम लोग इंतजार करते रहे कि लगन का प्रोग्राम और सगाई का प्रोग्राम क्या है जो होने वाला है। तो हम 2 बजे से लेके और 4 बजे तक उनका इंतजार करते रहे, 6 बजे तक करते रहे। लेकिन फिर मैं वहाँ गया
उनसे बात की कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं लेट हो रहे हो। तो वो लोग क्या है कि पैसे की डिमांड करने लगे, और उससे पहले जो उन्होंने हमें जो शर्तें रखी थी वो हमने उनकी पूरी की, और उनके जो लोग यहाँ खाने के लिए या कैसे भी जहाँ आए उनका सम्मान किया पूरी तरह से, लेकिन वो लोग नहीं आए। और एक और दहेज की खबर, बाड़मेर में दहेज हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक पति को गिरफ्तार कर लिया है। 16 फरवरी को दहेज के लिए विवाहिता ने खुदकुशी कर ली थी। आत्महत्या करने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने बानसूर में चल रहे अनधिकृत गेस्ट हाउस पर पुलिस की ओर से दूसरे दिन भी छापेमारी की। कार्रवाई की गई है। इस दौरान गेस्ट हाउस से संदिग्ध लड़के लड़कियों को डिटेन किया गया है। बानसूर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा की माने तो बानसूर के नारायणपुर रोड पर बानसूर गेस्ट हाउस के नाम से अनधिकृत गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधि होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस से लड़के और लड़कियों को डिटेन किया गया, जबकि गेस्ट हाउस के संचालक हरिओम गुर्जर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बार बार कहने के बाद भी है ना समस्याएं आ रही थी, लोग सूचनाएं दे रहे थे। आज भी ग्रामीणों की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक बानसूर पीजी गेस्ट हाउस के नाम से ये नारायणपुर रोड पे गेस्ट हाउस चल रहा है, और इसको हमने पहले भी हिदायत दी थी कि अगर अनधिकृत है तो आप उसे बंद कर दीजिए या फिर आप सरकारी अनुमति ले लीजिए। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं सुधरे, और ये लोग भी है ना, जो सामान्य गेस्ट हाउस का प्रचलन है कि भाई लड़के लड़कियों को है ना प्रति घंटे 400-500 रुपये किराए पर ये लोग अपना गेस्ट हाउस देते हैं। आज भी हमने दबिश की, जिसमें हमने 2 लड़कों को डिटेन किया और उनकी गाड़ी को दूसरे साथ में जब्त किया। ये खबर गंगानगर से, जहां पदमपुर थाने के बाहर एक युवती ने पुलिस कर्मियों पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। युवती का आरोप है कि बयान दर्ज करने के दौरान थाने की महिला सिपाही ने उसके साथ अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस रवैये से नाराज युवती ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। क्या तेरी सुनाई हो जाएगी? जज के पास जाने से क्या होगा? ले जा, तेरी फाइल जा, लेके जाना। एसपी साहब डीएसपी साहब कह के निकल गया। एसएचओ का जो बयान ले ले इसके बयान ले ले। और मेरे को मैंने कमरा में बिठा दी शीशाड़ा में। 10 मिनट बाद अंजू देवी आई। और अब बात झालावाड़ की, जहां सदर थाना पुलिस की पिटाई से आहत होकर एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। मामला नरखाड़ी गांव का है। दरअसल कुछ दिन पहले गांव के एक युवक ने पीड़ित के घर पर पत्थर फेंके थे। इसी मामले को लेकर पीड़ित ने झालावाड़ के सदर पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। सारे मामले में परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से साठगांठ कर ली और उल्टा मामले में फरियादी युवक कालू को भी थाने में बुलाकर पट्टों से बुरी तरीके से मारपीट की, जिससे दुखी होकर युवक ने जहर पी लिया। फिलहाल युवक को झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस जांच के नाम पर कुछ भी खुलकर कहने से बच रही है। इस संबंध में भी प्राइमा फेसी जानकारी करवाई जा रही है और जांच करवा ली जाएगी, परंतु इसमें कोई मुकदमा दर्ज था और उसी के चलते तफ्तीश थी, तो इसमें भी जांच करवा के क्या तथ्य सामने आते हैं संबंध में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. और जयपुर